यह वीडियो केवल आध्यात्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति की आलोचना करना नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन में प्रेरणा लेना है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को समझना चाहते हैं। सभी चित्र, संगीत और संदर्भ उनके मूल स्रोतों के प्रति आदर सहित उपयोग किए गए हैं। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन का शोक, अर्जुन का आंतरिक युद्ध। यह अध्याय केवल रणभूमि का दृश्य नहीं है, यह मनुष्य की आत्मिक यात्रा का आरंभ है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वह जगह, कर्तव्य और करुणा हर दिन एक दूसरे से भिड़ते हैं। अर्जुन उस मनुष्य का प्रतीक है जो सही जानते हुए भी भावनाओं में उलझ जाता है, और श्री कृष्ण उस बुद्धि का प्रतीक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र से, हस्तिनापुर के अंधे राजा से। वह संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं था। धर्मक्षेत्र शब्द में ही छिपा था गहरा संकेत, क्योंकि जहां धर्म की भूमि है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। धृतराष्ट्र जानता था कि उसका पक्ष अधर्म है, फिर भी वह पूछ रहा था, मानो अपने भय को छिपाने के लिए। संजय युद्ध का वर्णन करते हैं। कुरुक्षेत्र में चारों ओर धूल उड़ रही है, रथों के पहिए जमीन को चीर रहे हैं, हाथियों की गर्जना से धरती कांप रही है। भीष्म पितामह अपना विशाल शंख बजाते हैं, द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को देखते हैं, और दूसरी ओर पांडव सेना के शंखनाद से आकाश गूंज उठता है। हर योद्धा अपने धर्म के लिए खड़ा है। किसी के मन में क्रोध है, किसी में बदला, और किसी में केवल कर्तव्य की भावना। यह केवल युद्ध नहीं था, यह इतिहास बनने वाला था। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, सेनयोर उभय मध्ये रथं स्थापय मैच्युत यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं देख सकूं किनसे मुझे युद्ध करना है। यह केवल एक सैनिक का आदेश नहीं था, एक जिज्ञासु आत्मा की विनती थी। अर्जुन अब तक युद्ध की रणनीति सोच रहे थे, पर जैसे ही वे रणभूमि के मध्य पहुंचे, उनके भीतर का संवेदनशील मनुष्य जाग उठा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अर्जुन देखते हैं, सामने पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, मित्र भाई चाचा भांजे, यहां तक कि अपने प्रियजन भी। क्षण भर में उनके भीतर का योद्धा पिघल गया। जो युद्ध अब तक धर्म के लिए था, अब रक्त और रिश्तों का बन गया। अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वे मन स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, मेरे अपने ही लोग यहां खड़े हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। यह वह क्षण था जहां कर्तव्य और भावना टकरा गए, जहां मनुष्य अपने निर्णय से भागना चाहता है। अब अर्जुन का शरीर कांप रहा है, गांडीव धनुष उनके हाथ से गिरने वाला है। वह कहते हैं, त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। मेरा शरीर जल रहा है, मेरा मन चंचल हो गया है। अर्जुन अब उस स्थिति में है जहां मनुष्य का तर्क और हृदय दोनों टूटने लगते हैं। कृष्ण अब भी मौन है। वे केवल देख रहे हैं कि कैसे एक महान योद्धा अपनी भावनाओं से पराजित हो रहा है। यह दृश्य केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जो सही जानते हुए भी भावनाओं के कारण कर्म नहीं कर पाता। अर्जुन अपने तर्क देते हैं,
न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। अपने ही स्वजनों को मारकर जीने में क्या आनंद। वह कहते हैं जिनके लिए हम सुख चाहते हैं वही यदि न रहेंगे तो इन सुखों का क्या मूल्य। यह बहुत मानवीय तर्क है। जब हृदय दुख में होता है तो हर धर्म, हर तर्क हमें अन्याय जैसा लगने लगता है। अर्जुन का मन अब युद्ध से नहीं बल्कि मोह और ममता से जूझ रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोगे। गुरुओं को मारकर जीना उचित नहीं, भिक्षा मांगकर जीना भी उससे श्रेष्ठ है। यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि जब धर्म का अर्थ ही स्पष्ट न रहे तो हर मार्ग हमें अधर्म जैसा लगने लगता है। अर्जुन धर्म समझना चाहते हैं पर उनका मन शोक से भरा है। कृष्ण अब भी शांत है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कोई भी उपदेश असर नहीं करता। अर्जुन कहते हैं, अधर्मा विभावात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया। जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, वंश का नाश हो जाता है। यह उनके भीतर का भय था कि युद्ध केवल रक्तपात नहीं, संस्कारों के विनाश का कारण बनेगा। परंतु यह तर्क ज्ञान से नहीं, मोह से निकला था। क्योंकि जब अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है तो मौन रहना स्वयं अधर्म का समर्थन बन जाता है। कृष्ण समझ रहे हैं कि अर्जुन अभी भी कर्तव्य को नहीं, परिणाम को देख रहे हैं। संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। इस प्रकार कहकर अर्जुन रथ के सामने बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और शोक से भरे मन से मौन हो गए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह रथ में बैठ गए, आंसुओं से भरे शोकाकुल हृदय के साथ। यह दृश्य केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने निर्णयों से भागता है, क्योंकि उसका मन डर और ममता में फंस जाता है। कृष्ण, जो अब तक मौन थे, अब मुस्कुराते हैं, क्योंकि जब शिष्य प्रश्न करता है तभी गुरु उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब करुणा और मोह बुद्धि पर हावी हो जाते हैं तो निर्णय कठिन हो जाता है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं, वह मानव हृदय का प्रतीक है। यह अध्याय बताता है कि अर्जुन का विषाद वास्तव में ज्ञान की शुरुआत थी, क्योंकि जब मनुष्य टूट जाता है तभी वह ईश्वर की शरण में आता है। जब मनुष्य का विवेक भावनाओं से ढक जाता है तो धर्म का मार्ग धुंधला लगने लगता है, क्योंकि जब मनुष्य प्रश्न करता है तभी ज्ञान का जन्म होता है। अब अर्जुन मौन है। अब कृष्ण उन्हें वह दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जो युगों तक अमर रहेगा। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है और सच्चा धर्म क्या है। जय श्री कृष्ण। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।